सरकार 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर रही है। क्या हो गया? नहीं सब बोलिए। बता दिया इन्होंने। विद्यालय बंद करना, ये कहीं भी विद्यालय मर्ज करना, बंद करना, ये निदान नहीं है। रिमोट एरियाज के स्कूल्स हैं जहां ऑलरेडी ही माँ बाप बड़ी मुश्किल से भेजते हैं पढ़ाने, वजीफा के लालच में, मिड डे मील के लालच में। दोस्तों, जब ये वीडियो खत्म होगा, उस वीडियो के खत्म होने तक तुम्हें एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं इस पूरी चीज़ों के मैं पूरे सॉल्यूशंस भी दूंगा, क्या एग्जैक्टली में गवर्नमेंट को करना चाहिए, किस लेवल पे काम करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो अभी एक स्टेटमेंट आया था कि गवर्नमेंट बहुत सारे, आई थिंक 5,000 या 4,000 स्कूल्स को मर्जर करने के लिए, एक तरीके से बंद करने की जो कोशिश चल रही है, उन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। क्यों ये कदम उठाया जा रहा है और क्या इसकी वजह है, क्या इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेक्ट्स हैं और क्यों ये कर रही है, इसमें फ़ायदा कितना है गवर्नमेंट का, और केवल स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं और उसकी जगह पे जो लिक्विड शॉप्स हैं, जो अल्कोहल की शॉप्स हैं, जो शराब की दुकानें हैं, उनका क्या इंक्रीमेंट हो रहा है या क्या उसमें भागीदारी हो रही है, क्या इसका कोई लेना देना है इन सब चीज़ों से। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। क्या प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को, एक्चुअली में रियलिटी में प्रॉफिट कितना होता है स्कूलों से और कितना शराब की दुकानों से प्रॉफिट होता है, इसकी वजह क्या है और क्या ये ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है अल्कोहल की शॉप से, इस वजह से ये गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, इसलिए बंद करने की कोशिश कर रही है, क्या पूरी वजह है। मैं एक-एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा और वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना और तुम्हें एक-एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतनी सारी चीज़ें लिखी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग अगर उस टाइम ना होते, आज के इस टाइम के हिसाब से अगर पॉलिटिशियन उस टाइम भी होते, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्कूल्स आज जितने भी अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितने स्कूल्स इस टाइम अवेलेबल हैं, वो वहाँ पर ना होते, शराब की दुकानें ज़्यादा होती। और मैं ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ का पूरा आगे भी चीज़ें बताऊँगा, क्यों ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई कि बाबा साहब जैसे लोग जो ऐसी कास्ट में आते थे, जो आज भी छुआछूत अभी भी बहुत जगह मानी जाती है, और वहाँ उन्होंने पढ़ाई की, इतनी अच्छी डिग्री ली, उतनी अच्छा चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में की, जिससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो अब एक्चुअली कुछ समय बाद ऐसा होगा कि बाबा साहब की सिर्फ मूर्तियाँ रह जाएँगी, बाकी स्कूल में ज़्यादा कुछ चीज़ें रह नहीं जाएँगी। देखो दोस्तों, रोटी, कपड़ा, मकान, ये एक मूवी आई थी और मुझे लगता है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, वो तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और हर एक इंसान को, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, हर एक इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ें तो बहुत ही कंपल्सरी हैं, ये तो सभी को अवेलेबल होनी ही चाहिए और मुझे लगता है ये चीज़ें अवेलेबल करानी ही चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ बहुत ही नेसेसरी है। लेकिन आज के समय जो 2025 का समय चल रहा है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना एजुकेशन के कभी भी कोई चीज़, कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी, कोई भी टाउन कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपका देश हो, कोई भी हो, बिना एजुकेशन के आप नहीं रह सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे टाइम में जब सिर्फ बेसिक एजुकेशन की नीड नहीं है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें जब कंट्रीज़ में हो रही हैं, वहाँ पर अगर आपको कभी ये पता चले कि प्राइमरी स्कूल्स में आप एजुकेशन छोड़ दो, बेसिक एजुकेशन छोड़ दो, बेसिक एजुकेशन की टीचर्स को छोड़ दो, आपको वो नॉर्मल सुविधाएँ भी अगर नहीं मिल रही हों, ऊपर से एक और स्टेटमेंट आ जाता है कि स्कूल्स आर गोइंग टू बी मर्जर्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कूल्स जो होंगे वो क्लोज़ हो जाएँगे। अगर ऐसी भी न्यूज़ बीच में आ जाए तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या स्थिति एक्चुअली में किसी भी स्टेट की क्या हो सकती है और उस कंट्री में या उस स्टेट में रहने वाले जो रूल जो लोग बनाते हैं, उनका क्या माइंडसेट होगा, इस चीज़ को भी आपको समझना होगा अच्छे से। मैं पर्टिकुलरली अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की या उत्तर प्रदेश की जो स्कूल्स हैं, तो प्राइमरी स्कूल्स हैं, अगर उनकी बात करूँ, तो उनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी स्कूल्स हैं, उनका आप कभी भी देख लो, कभी भी किसी भी स्कूल में आप चले जाओ, आपको मैक्सिमम, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो के साथ, मैं फ़ोटो के साथ पूरा आपको बाकायदा दिखा सकता हूँ इस चीज़ का प्रूफ़ कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना गंदा है। आप यकीन मानिए, वहाँ पास एक जानवर भी बैठने को ना तैयार हो, आप वहाँ बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करना है। ये इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि अमाउंट आता नहीं है, बहुत सारा अमाउंट आता भी है और कहाँ जाता है, आपको अच्छे से पता है। इसके बाद आप अगर सिलेबस पे आ जाते हैं, जो एजुकेशन दी जाती है, वो एजुकेशन एक्चुअली में बाहर की जो कंट्रीज़ हैं या बाहर की जो और भी डेवलप्ड या डेवलपिंग जो भी कंट्रीज़ हैं, उनसे आप मैच करिए, कहाँ पास स्टैंड करते हैं इन द टर्म्स ऑफ सिलेबस, इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, ये चीज़ भी आपको ज़रूर देखना होगा।
जो ट्रेनिंग है, जो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो नए पुराने टीचर्स खास करके जिनको वाक़ई में अच्छे से उन्हें चीज़ें नहीं पता है, नए एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्या-क्या चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, वो भी एक बहुत लैकिंग वाली चीज़ है, जो चीज़ गवर्नमेंट उसपे नहीं वर्क कर रही है। अगर आप टीचर्स की बात करें, तो टीचर्स कहीं आपको देखेंगे, आप धरने में दिख रहे होंगे आगे आधे टीचर्स, कहीं आप उनमें देखेंगे कि इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगा दी जा रही है, कहीं आप देखोगे कोई जनगणना अगर हो रही है, तो उसमें आपकी ड्यूटी लगा दी जा रही है। और भी जितने भी गवर्नमेंट के वर्क होंगे जो बहुत ही ह्यूज लेवल पे वर्क होते हैं, उसमें आप देखोगे मोस्टली टीचर्स की जो होती है वो ड्यूटी लगा दी जाती है। अरे भाई! ये टीचर्स हैं, इनको टीचर्स की तरह ट्रीट करिए, आप क्या उनको बना के रखा है? मतलब कोई भी चीज़ चल रही हो, क्योंकि उनको आपको कुछ एक्स्ट्रा तो देना पड़ नहीं रहा है, तो आप उनको जाके आप एजुकेशन उनको देनी चाहिए, एजुकेशन को छोड़ के बाकी हर चीज़ उसमें हो रही है। स्किल्स की अगर आप देख लोगे, कोई स्किल्स नहीं है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में। और अगर कंप्यूटर्स की बात करें, तो कंप्यूटर में आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी स्कूल में जाइए और देख लीजिए, आपको 90% से ज़्यादा स्कूल्स के बच्चों को कंप्यूटर की स्पेलिंग नहीं आती होगी, और हम 2025 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। ये एक्चुअली में रियलिटी है। एक बहुत और एक हार्श रियलिटी है कि जो आप कभी भी देखोगे, किसी भी पॉलिटिशियन का, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन कोई गरीब तो होते नहीं हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, 95% से ज़्यादा पॉलिटिशियंस आर मीन्स में थाउज़ेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग है। तो किसी की भी पॉलिटिशियन के बच्चों की पढ़ाई या उनका बच्चा कभी भी आप देखोगे, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होगा। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट्स की मैं नहीं यहाँ बात कर रहा हूँ। कोई भी अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजता है। क्यों भाई? आप गवर्नमेंट स्कूल्स तो आपके हैं, रूल्स आपने बनाए, रुपया-पैसा आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और इतना ही अगर अच्छा है, तो आपके बच्चे फिर गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं? इट मीन्स देयर इज़ अ इश्यू। इसका मतलब है कि वहाँ बहुत बड़ा इश्यू है, वहाँ बहुत सही चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, इसी वजह से आप वहाँ नहीं अपने बच्चों को भेज रहे हैं। गवर्नमेंट को एक्चुअली में प्राइवेट स्कूल पे, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन पे एक्चुअली में लगाम लगानी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसकी मैं अभी आगे रियलिटी बताने वाला हूँ, एक्चुअली में उसके भी कंपैरिज़न करूँगा एक अच्छा-सा। वो आप ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, अब पता नहीं भाई वहाँ से क्यों नहीं उनको बंद करते हैं। ऐसा हो सकता है कि वहाँ से कोई चंदा मिल रहा हो, कुछ वहाँ से हो बैकडोर, मुझे नहीं पता है। क्योंकि आपको एक्चुअली में गवर्नमेंट स्कूल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आपकी कंट्री को आगे ले जाने के लिए आपको एजुकेशन तो देना ही देना होगा, बेसिक चीज़ है ये तो। सो ये एक बहुत ही उल्टी चीज़ हो रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ तो आपको रेवेन्यू अपना खर्च करना पड़ता है, राइट? इसी वजह से ये स्टेप्स हैं, और ये जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये पहला स्टेप है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे और जो वहाँ खाना बनाने वाले जो और जो वर्कर्स होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनको भी निकाल दिया जाए। ये इसलिए एक वजह हो सकती है, जहाँ तक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, क्योंकि आप जब मर्ज कर दोगे, तो बहुत सारे मान लो हेल्पर हैं, तो 3-4 हो जाएँगे, तो 3-4 हेल्पर गवर्नमेंट की क्या नीड है? आप काम तो 2 ही से चल रहा है ना, तो आप 2 लोग हो ज़्यादा बच रहे हो, यहाँ से निकलो भाई। आप डायरेक्टली तो आपको बोल नहीं सकते कि आप निकल जाओ यहाँ से, राइट? ये भी एक चीज़ हो सकती है, ये सिर्फ़ मेरा अनुमान है, मैं कोई चीज़ बोल नहीं रहा हूँ। एक और बहुत रिसेंट में बहुत एक अजीब-सी हुई, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एक रिंकू सिंह हैं, जो कि क्रिकेटर हैं, उनको उन्हें क्या बना दिया, एजुकेशन ऑफिसर बना दिया। और क्यों बनाया गया, उसमें लिखा गया कि आप इंस्पायर करेंगे यूथ को। भाई, ये रिंकू सिंह के बारे में पढ़ना जाके आप क्लास 8 फेल हैं। 8 फेल हैं, 8 पास हैं, एग्ज़ैक्ट नहीं पता है। ऐसे इंसान को जो 8 पास है या 8 फेल है, उस इंसान को जो क्लास 10th भी नहीं किए है, उसको आप यूथ का इंस्पिरेशन बना रहे हैं। मतलब आप क्या कह रहे हैं ये, कि इस लेवल की आपकी एजुकेशन है कि एक पास इंसान को आपको यूथ के लिए इंस्पिरेशन बना रहे हैं। ये आपकी एजुकेशन है। मतलब पूरे इतने बड़े यूपी में, इतने बड़े प्रदेश में आपको कोई एक पढ़ा-लिखा कोई बड़ा इंसान, या जिसने अच्छी खासी डिग्रियाँ ली रही हो, या अच्छी खासी उसकी एजुकेशन हो, जो वाक़ई में इंस्पायर कर सके। कोई इंसान मिला ही नहीं पूरे यूपी में, जो मतलब कि आपको इंस्पायर कर सके, आपकी यूथ को। एक आप फ़ील्ड वाले इंसान को आप वहाँ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जिस फ़ील्ड में, अगर वो क्रिकेट की फ़ील्ड में है, वहाँ इंस्पायर करें, या क्रिकेट के मान लीजिए दूसरे किसी चीज़ में कोई और खेल होता, उस खेल में आप उनको इंस्पायर करने के लिए ऑफ़िसर बनाते, तो समझ में आता, चलो ठीक है, वो यूथ को इंस्पायर कर रहे होते। एजुकेशन क्या लेना-देना है? ऊपर से आप डिग्री देख लो कितना पढ़े हैं, आप वहाँ आप उनको डाल रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, आपको आपकी लेवल की किस लेवल की एजुकेशन और क्या सोचना होता है गवर्नमेंट को, ये आप समझो अच्छे से। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ आप देखेंगे शादियाँ होती है, रियलिटी में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पास जब छुट्टियाँ होती हैं, वहाँ एक्चुअली में जब छुट्टियाँ नहीं भी होती हैं, अब भी वहाँ शादियाँ होती हैं गाँव में। एंड ये रियलिटी है। सो एक्चुअली में जो यूज़ होना चाहिए स्कूल स्टाफ, वो एक्चुअली में नहीं हो रहा है, बाकी हर चीज़ें हो रही हैं।
अगर आप वॉशरूम्स की बात करेंगे, टॉयलेट्स की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पर इवन टॉयलेट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो आप सोचो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, जो मेल्स होते हैं, वो कहाँ पास वॉशरूम यूज़ करते होंगे, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। और कितना बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न है ये फीमेल्स के लिए। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पास इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में जो कि रूट्स अवेलेबल नहीं हैं। वो लोग इतनी दूर, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो इतनी दूर अगर मान लो 3-4 किलोमीटर आप कर देंगे, तो वो कैसे जाएँगे? ये एक बहुत बड़ा इश्यू भी है। और इस चीज़ के डिफेंड करने के लिए कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने ये बोला कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी, मतलब आपको बस या टैक्सी या कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट का चीज़ प्रोवाइड करेगी। और इस चीज़ को सुन के लिटरली मुझे बहुत हँसी आई थी। मतलब गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी। गवर्नमेंट अभी तक की इतने सालों में एक रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पा रही है। टीचर्स की जो भर्ती होती है उसमें वो पेपर लीक हो जाते हैं, वो पेपर नहीं लीक रोक पाती है। एंड जो टॉयलेट्स हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। सड़कें बहुत सारी टूटी हुई हैं। बरसात होती है तो सड़क, पहली ही बरसात में सड़क टूट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं बहुत सारे, ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल नहीं है बहुत जगह पे। अब वो ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब आप देखोगे जो जो चीज़ हटा रहे हैं वो चीज़ को छोड़ो और नई चीज़ का एक शगुफ़ा दे दिया जाता है कि भाई देखो ये हम करेंगे। समझ रहे हो? तो आपको टरकाने की बात, आपको सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने की ये चीज़ होती है। अब मैं एक जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको एक कंपैरिज़न दिखाऊँगा, वो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इंडिया का लेंगे तो अप्रॉक्सिमेट बता रहा हूँ मैं, इंटरनेट से मैंने ये फिगर निकाला है, इंटरनेट से निकाला फिगर है ये पूरा, जितना भी कुछ बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इंडिया में टोटल अप्रॉक्सिमेटली अगर आप देखेंगे तो 14 लाख स्कूल हैं, जिसमें कि 50% अप्रॉक्स 50% प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो मतलब हम मान सकते हैं कि 7 से साढ़े 7 लाख जो हैं वो स्कूल्स हैं इंडिया में। अब पूरा कंपैरिजन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप समझते रहना अच्छे से। अब इंडिया में अगर आप देखोगे जो शराब की दुकानें हैं, अल्कोहल की जो शॉप्स हैं, वो शॉप्स नहीं है जो लाइसेंस नहीं है, वो नहीं, सिर्फ जो लाइसेंस है मैं इनकी बात कर रहा हूँ। वो जो शॉप्स हैं सिर्फ 63,000 है, मतलब 63,000, 63,000 केवल शॉप्स हैं, राइट। उत्तर प्रदेश इसका सबसे टॉप पे आता है, सबसे ज़्यादा आता है, जिसमें कि लगभग 27,352 लिक्विड शॉप्स हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि लिक्विड जो शॉप्स हैं, जो अल्कोहल की शराब की दुकानें हैं, वो तो कम है, स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। अब यही तो इंटरेस्टिंग बात है, आप आगे का डाटा समझना। लगभग 15.8 मिलियन समझना, इतने लोग 15 से 49 साल के लोग इंडिया में हर एक रोज ड्रिंक करते हैं। मतलब अल्कोहल का जो सेवन है वो 15.8 मिलियन इंडिविजुअल्स हर एक दिन अल्कोहल का सेवन करते हैं। अब ये नंबर कंपेयर करो जो टोटल स्कूल से, उनसे भी ज़्यादा है। बात मेरी समझ रहे हो? आप समझना। अगर हम पिछले साल की बात करें 2023 से 2024 में, तो जो रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ था वो 2.5 लाख करोड़ कलेक्ट हुआ था। किससे? लिक्विड की जो शॉप्स थी, मतलब जो शराब की दुकानें थी, उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो कलेक्ट हुआ था 2.5 लाख करोड़। इसको नोट करते हैं ना, अभी मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्कूल से, ठीक है। 2.5 लाख करोड़, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है 41,041,000 करोड़, फिर कर्नाटक का 36 करोड़, इसके बाद महाराष्ट्र का 26 करोड़। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर हर स्टेट का एक एवरेज लेकर चले तो मान के चलो कि जो जो टोटल रेवेन्यू स्टेट को मिलता है वो 15 से 25% का जो रेवेन्यू मिलता है स्टेट्स का, वो पूरा रेवेन्यू अल्कोहल से ही आता है, लिक्विड से ही आता है। 1 से 1.5 लाख करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू होता है उसको प्रॉफिट होता है। अब लेकिन हो क्या रहा है, एजुकेशन में तो गवर्नमेंट को 1.25 लाख करोड़ तो स्पेंड करना पड़ रहा है ना, उसको खर्च करना पड़ रहा है अपनी तरफ से। लेकिन शराब की दुकानों से क्या हो रहा है, उससे तो 2.25 2.5 लाख, मतलब लगभग 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू से मिल रहा है, उसे फायदा मिल रहा है। तो आप बताओ किस चीज में फायदा हुआ, है ना? शॉप्स भले आपको देखने में लग रहा हो कि शॉप्स कम है, लेकिन फायदा तो वहीं से हो रहा है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट कहाँ से आ रहा है, लिक्विड शॉप से आ रहा है। तो अब आप एक बहुत ही सिंपल सी आप चीज़ नोटिस करोगे, आप अपने आसपास आपको स्कूल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लिक्विड की शॉप्स आपको आसपास ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आपको आराम से मिल जाएंगी। ये भी चीज़ एक है, बहुत जगह ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लिक्विड की शॉप्स आपको मिल जाएंगी। हो सकता है आप स्कूल ना मिले, हाउस स्कूल की टीचर्स ना मिले, हो सकता है आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, लेकिन आपको लिक्विड की शॉप्स ज़रूर मिल जाएंगी। ये दिक्कत है, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। अब कौन है ऐसा स्टेट होगा जो प्रॉफिट को अपने छोड़ देगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं, उनको धीरे-धीरे करके क्या करो, बंद करो, उनको प्राइवेटाइजेशन करो, उसको प्राइवेट में ले जाओ, क्योंकि प्राइवेट में जब ले जाएँगे, तो आपको क्या होगा, जब प्राइवेट वालों से हम मान सकते हैं, हम उनसे चंदा माँग सकते हैं, उनसे
शेयर मान सकते हैं, उनसे परसेंट मान सकते हैं, उनसे जीएसटी मान सकते हैं, किसी भी टर्म में हम उनसे अमाउंट ले सकते हैं। वहाँ से तो पैसा आएगा ना, गवर्नमेंट के जो स्कूल से बहुत खर्चा करना पड़ रहा है ना, तो वहाँ तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। ऊपर से हर साल रिक्रूटमेंट्स करो, टीचर्स करो, भर्तियाँ करो, पेपर लीक हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हों, इसकी वजह से सिंपल सॉल्यूशन यही है कि उनका मर्जर कर दो, आधे स्कूल ख़त्म कर दो, उनको प्राइवेटाइजेशन कर दो, तो जिससे कि आपकी सारे जो दिक्कतें हैं गवर्नमेंट की, एक ही सिंपल चीज़ में ख़त्म हो जाएंगी। आपको बेसिक एजुकेशन से वंचित कर दिया जाए। क्योंकि अगर मान लो कि आप अब इसके यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आप मान लीजिए कि आप एजुकेटेड हो गए, आपने बहुत बढ़िया एजुकेशन ले ली, अब आप डिग्री लेकर बैठे हो, अब आपसे गवर्नमेंट से कहो कि भाई जॉब क्यों नहीं हो रही, रिक्रूटमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप ये भी एक इशू क्रिएट करोगे। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, तुम इतना पढ़ लो कि आप साइन कर पाओ, अंगूठा लगा पाओ, अंगूठा लगा लो, साइन कर पाओ, और इसके बाद अगर राशन मिल रहा हो, जो राशन मिलता है फ्री का राशन जो मिल रहा है 80 करोड़ को, वो राशन मिल रहा है, उसके लिए आप साइन कर पाओ, इतना पढ़ पाओ, और रैलियों में आप नारा लगा लो जाके उनकी। अब रैलियों में नारा लगा लो, इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ गए, फिर आप रैलियों में नारा लगाने कहाँ होगे, फिर तो आप समझ जाओगे, आप पढ़े लिखे होगे तो आप समझ जाओगे कि हम चीज़ है कि हम बोल क्या रहे हैं, एजुकेशन की चीज़ आप समझने लगोगे, आप पॉलिसीज़ के बारे में समझने लगोगे, और ये चीज़ें जब आप समझने लगोगे तो आप क्वेश्चन एनालाइज करोगे, आप हमसे जॉब्स मांगोगे, तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी दिक्कतें आप क्रिएट कर दोगे अगर पढ़ लिख जाओगे। तो ये सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन बस यही है कि क्लोज करो। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है, आप तुम लोग भी नोटिस करते होगे कि मैं इस चीज़ में कि बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किए, बहुत अच्छे काम और बहुत बढ़िया काम किए हैं। डिजिटल इंडिया में एक बहुत पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे काम इसमें किए हैं। रोड्स में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे कि एजुकेशन में कोई वर्क नहीं हुआ है, और इस चीज़ में बिल्कुल वर्क होना चाहिए। मैं यही चीज़ बोलता हूँ बार-बार। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारी जो चीज़ पिछले कई सालों से, लगभग 50-60 सालों में जो चीज़ें अवेलेबल थी, जो चीज़ बनी थी, उन सभी को बंद करने लगी है। जैसे कोई भी चीज़ अगर हो, उसको जल्दी से बंद करो और उसका प्राइवेटाइजेशन करो। एंड ये बहुत एक गलत तरीके से उठाया जा रहा है इस तरफ। प्राइवेटाइजेशन गलत नहीं है, बट इसको गलत तरीके से किया जाता है। अब लास्ट में मैं कुछ इसके सॉल्यूशंस बताता हूँ, जैसे कि कुछ सॉल्यूशंस मुझे समझ में आते हैं, जो मैं ज़ीरो से बताना शुरू करता हूँ कि क्या-क्या एक्चुअली में सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं, किस तरीके से बेटर सॉल्यूशंस होते हैं। हो सकता है आपके सॉल्यूशंस कुछ अलग हों, बट आप मुझे बताइएगा। तो सॉल्यूशन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में उसकी रियलिटी क्या है। मतलब आपको ग्राउंड ज़ीरो से आपको ये चीज़ समझनी होगी कि रूट प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्कूल्स अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे मान लीजिए कम है मान लीजिए, तो उस स्कूल में बच्चे एक्चुअली में कम क्यों हैं? उस चीज़ को ढूँढना होगा। ये नहीं कि नल में पानी नहीं आ रहा है तो नल को सही करवाना होगा, ये नहीं कि नल को उखाड़ के फेंक देना होगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, राइट? तो मैं यहाँ सॉल्यूशन मुझे ये समझ में आता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी नेता लोग हैं, उन सभी के बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स में भेजना कंपल्सरी कर देना चाहिए। हर एक पॉलिटिशियन की बच्चों को वहाँ कंपल्सरी कर दें कि प्राइमरी स्कूल में भेजना ही भेजना है। आप कहीं नहीं और भेज सकते, नो प्राइवेटाइजेशन कहीं नहीं भेज सकते। दूसरी चीज़, जो भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो लो लेवल पे हो, उन सभी को भी प्राइमरी स्कूल्स में सारे बच्चों को भेजना इज़ इम्पोर्टेंट, कंपल्सरी बिल्कुल। थर्ड स्टेप्स, जितने भी टीचर्स हैं जो वहाँ पढ़ा, चाहे प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, उन सभी के भी बच्चों को सिर्फ प्राइमरी में आपको भेजना होगा। अगर ये 3 चीज़ें ही सिर्फ गवर्नमेंट कर लें, आपकी 70% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यूँ हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब उन खुद के जब बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे उसी स्कूल में, उनको एक्चुअली में समझ में आएगा कि एक्चुअली में फ्यूचर जो हमारे बच्चों का खराब हो रहा है। वो खुद चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को लेकर आएँगे, खुद सॉल्यूशन ढूँढ के लाएँगे। ये एक बहुत अच्छा और इनिशिएटिव स्टेप हो सकता है, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि ये स्टेप ना सही हो। आपके हिसाब से अगर कुछ लगता है कि सही, तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है किसी भी जगह पे कोई चीज़ मिस्टेक हुई है, तो वो चीज़ भी आप हमें बताइए। हो सकता है मेरे हिसाब से कुछ डाटा गलत भी हो सकता है। मैं सब कुछ देकर ही बताता हूँ, बट हो सकता है डाटा गलत हो, तो वो चीज़ भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया कंटेंट हम लोग लाते रहते हैं। चैनल में कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई नया टॉपिक आना चाहिए, कोई चीज़ नहीं आ पा रही है, वो चीज़ भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ली, और इसको हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जिससे उन्हें समझ में आए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू।